नमस्कार दोस्तों जो पुराने पेंशनर हैं, हमारे जो 2006 के पहले पेंशनर हैं, वो जब माइग्रेशन हुए हैं, तो इस वर्ष में उनको बहुत सी प्रॉब्लमें आ रही हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने कुछ ऐसे ही पॉइंट निकाले हैं जो मेरे व्यूअर ने मेरे से पूछे हैं, तो मैं आज उनके जवाब दूंगा। तो आपको भी उनसे सीखने को मिलेगा और कुछ बातें भी समझ में आएगी। तो आप चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले सब्सक्राइबर हैं मेरे, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है, मैं दिखाता हूँ, ये देखिए आप कि कोरोनिडा पीपीओ में विडो लिखा आ रहा है, अगर मैरिट कर देंगे तो कुछ अलग नहीं हो जाएगा। तो दोस्तों आप जैसे ये बोल रहे हैं, पहला क्वेश्चन था कि दोस्तों जैसे पीपीओ में आपने देखा सबका ये बोल रहे हैं कि पीपीओ में विडो लिखा आ रहा है। तो मैं आपको ये बता दूं कि दोस्तों अगर आप सर्विस पेंशन ले रहे हैं या फैमिली पेंशन ले रही हैं, आप पहले ये गौर से समझ जाइए दोस्तों कि जो फैमिली पेंशन लेती हैं उनके पीपीओ में आप देखेंगे कि मैरिड लिखा होता है। तो आप इस वर्ष में प्रोफाइल जो अपडेट होती है उसमें आप बोलते हैं कि विडो का ऑप्शन नहीं आता, लेकिन पीपीओ में आप देखेंगे कि आपका मैरिड लिखा है। तो आप जब स्पर्श में करेंगे तो आप मैरिड ही सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि दोस्तों जब मैरिड है फैमिली पेंशन जभी तो उनको पेंशन मिल रही है। तो दोस्तों ये विडो ऑप्शन नहीं आता है, आप ये ध्यान रखिए कि विडो यानी विधवा का ऑप्शन कहीं नहीं आता है। आपका मैरिड है, आप पीपीओ के देख लीजिए, ये फैमिली पेंशन ले रहे हैं, आप इनके पीपीओ में भी देख सकते हैं, इनके में मैरिड ही लिखा है। तो आप जब स्पर्श में अपडेट करेंगे तो वहाँ मैरिड ही लिखा जाएगा। और अगर बच्चों का करते हैं पर्सनल प्रोफाइल में तो वो होगा। तो आप ये समझ गए जो इनको कंफ्यूजन था। अब देखते हैं दोस्तों जो हमारा दूसरे व्यूवर है उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा है। दोस्तों दूसरे व्यूवर ने क्वेश्चन पूछा कि सर मेरी फैमिली की डेट ऑफ बर्थ पीपीओ में कुछ और है और बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और 10th की मार्कशीट में सेम है, तो क्या मैं इस पर्स में चेंज कर सकता हूँ। दोस्तों इन्होंने कुछ आपने देखा कि जो इनकी जो पीपीओ है, पीपीओ में डेट ऑफ बर्थ जो है तो वो इनके आधार और वोटर आईडी कार्ड, 10th की मार्कशीट, इन सभी में सेम है, लेकिन पीपीओ में चेंज है। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो स्पर्श में आप स्पॉस की डेट ऑफ बर्थ चेंज करते हैं, आप थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये स्पॉस यानी ही वाइफ होता है। स्पॉस उनको ही कहा जाता है जो अपने हस्बैंड की पेंशन लेते हैं, उनको स्पॉस कहा जाता है। अगर आपको इनकी डेट ऑफ बर्थ चेंज करनी है तो आप अपने जिला सैनिक बोर्ड से संपर्क कीजिए, क्योंकि अभी स्पर्श में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है वाइफ की चेंज करने का। हाँ इन्होंने दिया तो है, आप ट्राई कर सकते हैं, वैसे होता नहीं, क्योंकि ये जब आप अपलोड करेंगे तो स्पर्श आपका वेरीफाई करेगा रिकॉर्ड से। अब आप खुद ही बोल रहे हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्ड में चेंज है और बाकी जगह अलग है। तो दोस्तों या तो आपको अपने डॉक्यूमेंट ऐसे कराने पड़ेंगे, क्योंकि आपको एफिडेविट वगैरह बनवा के देना पड़ता है कि ये डेट ऑफ बर्थ गलत प्लेस हो गई है। स्पष्ट तो रिकॉर्ड को भेजेगा तो वो कंफ्यूजन में रहा आएगा, तो वो आपकी क्लियर नहीं होगी और आपकी स्पर्श में पेंडिंग चला आएगा। हाँ, अगर आप ये चाइल्ड की करना चाहते हैं तो चाइल्ड की हो जाएगी, क्योंकि आपको ये दिया है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है आपको अगर चेंज करनी है, हाँ नहीं होती तो आप अपडेट कर सकते थे। आपके आधार, वोटर आईडी कार्ड या 10th क्लास की मार्कशीट है, अगर स्पर्श में आपकी अपलोड नहीं है डेट ऑफ बर्थ, तो आप इन डॉक्यूमेंट के सहारे अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर अपलोड है डेट ऑफ बर्थ और उसको चेंज करना है तो आपको जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू ही संपर्क करना पड़ेगा। अब चलते हैं दोस्तों, जो हमारे एक और व्यूवर है उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा है मैं आपको वो बताता हूँ। देख सकते हैं आप, ये व्यूवर ने क्वेश्चन पूछा है कि सर मेरी 1992 का रिटायरी हूँ, मेरे पीपीओ में सिर्फ मेरी वाइफ का नाम था, जब अब उनकी डेथ हो चुकी है। सर मेरे पीपीओ में अपनी बेटी का नाम का पार्ट ऑर्डर कराया है जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू, अभी 3 महीने हो गए हैं, यह कब तक हो जाता है, नेम एड प्लीज पीपीओ में। तो दोस्तों जैसा आपने देखा, इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है कि दोस्तों इनका जो पीपीओ था उसमें वाइफ का नाम था, अब इनकी डेथ हो चुकी है,
अब ये अपनी बच्ची का नाम ऐड कराए हैं सैनिक बोर्ड के थ्रू। बच्ची का नाम जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू ऐड कराए हैं, तो पार्ट ऑर्डर किया है इन्होंने। तो ये पूछ रहे हैं कि कितना टाइम लग जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप जब सर्विस में रहते हैं तो आप ये जानते हैं कि सर्विस में रहते हुए आपको यूनिट पार्ट ऑर्डर करती है तो उसकी 6 कॉपियां बनती हैं। आप ये जानते हैं, थोड़ा जानकारी के लिए बता दूं कि 6 कॉपियां बनती हैं जब वो रिकॉर्ड के सेक्शन में जाती है। रिकॉर्ड में भी अलग अलग सेक्शन होता है, डॉक्यूमेंट सेक्शन होते हैं और पार्ट ऑर्डर सेल होता है, क्योंकि आपके पार्ट ऑर्डर के बाद रिकॉर्ड फिर एक पार्ट ऑर्डर करता है। तो अब इन्होंने तो जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू कराया है। तो दोस्तों अभी इनको टाइम लगेगा, क्योंकि जिला सैनिक बोर्ड के बाद कॉपी जाएगी रिकॉर्ड के पास, रिकॉर्ड फिर इस पे पार्ट ऑर्डर करेगा। रिकॉर्ड पार्ट ऑर्डर करता है और उसका इंटीमेट भी करता है। तो इनको अभी कम से कम, दोस्तों आप कोई भी चीज सर्विस में कराते हैं तो 2 से 3 महीने लगते हैं, लेकिन अगर वही एक्स सर्विस वन में कराएंगे, क्योंकि कुछ टाइम तो जिला सैनिक बोर्ड ने भी लिया होगा, फिर अब रिकॉर्ड लेगा, फिर रिकॉर्ड भेजेगा पीसीडीए को, पीसीडी प्रयागराज को, जहां आपके पीपीओ रिलीज होते हैं, फिर उनके बाद वो कार्रवाई होगी। तो दोस्तों अब ये तो डिपेंड करता है कि इनके काम करने के ऊपर, मोस्टली 6 मंथ तो लगते ही लगते हैं, लेकिन इनके डिपेंड करेगा कि ये कितने दिनों में काम करते हैं, वो आप जानते हैं। आई होप दोस्तों मैंने आज 3 व्यूवर के क्वेश्चन दिए, बहुत छोटे थे लेकिन जरूरी थे। अगर आपके भी कोई क्वेश्चन है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिए, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।